सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक अलग सा विषय लेकर के आए हैं। आज का हमारा विषय रहेगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबंधित जानकारी से जुड़ा हुआ। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना उन बच्चों का जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन जिनकी होनी है, और ऑनलाइन फीस उनकी कैसे भरें। और यदि कोई स्टूडेंट पहले से आपके विद्यालय में रजिस्टर्ड है और वो दूसरे विद्यालय में चला जाता है छोड़ के, तो उसको आप माइग्रेट कैसे करें। यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसका नेम स्ट्रक ऑफ हो गया है या कोई एलिजिबल नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, तो उसे आप किस तरह से हटाएं। ये सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो पूरी वीडियो को आप जरूर देखें। इसी के साथ जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में भी इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए आरंभ करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने विद्यालय के बच्चों को हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट्स पर उनको रजिस्ट्रेशन उनकी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। वहाँ पर टाइप करना है आपने एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस तरह से आप लोगों ने टाइप करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पर आपने ओके कर लेना है। जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो आपको नीचे बहुत सारी स्लाइड्स दिखाई देगी, बहुत सारे लिंक्स दिखाई देंगे। पर आपने सबसे पहले लिंक्स पर जो आपको दिखाई दे रहा है एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश, इस पर आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। यहाँ ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ स्कूल कॉर्नर है दिया हुआ, साथ में स्टूडेंट कॉर्नर है, एसओएस है, सीईटी वैकेंसीज है, ऑनलाइन सर्विस है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। नीचे एफिलिएशन और एग्जामिनेशन के बारे में आप लोग पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नीचे डाउनलोड की ऑप्शन है आपके पास। इंस्ट्रक्शंस भी है कुछ एक जिनको आप पढ़ सकते हैं। आरटीआई या फिर एम्प्लॉय लॉगिन से संबंधित भी यहाँ पे, और एग्जाम के बारे में भी कुछ बताया। कुछ एक हेल्पलाइंस भी है नीचे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप अपनी कोई समस्या यदि आपको होती है किसी भी चीज में, तो उसे आप यहाँ से हेल्पलाइन नंबर पर दिए गए नंबर या मेल के द्वारा आप उसे हल करवा सकते हैं। इसके बाद आपने जाना है स्कूल लॉगिन में। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहां पे आपको यूजर कोड, पासवर्ड, क्लास और कैप्चा दिया होगा, जिसे आपने सिक्योरिटी कोड के रूप में यहाँ पे भरना है और फिर आपने लॉगिन करना है। हमारा पहले से ही स्कूल कोड यहाँ भरा गया है और पासवर्ड भी यहाँ भरा गया है। इसके बाद आपने जिस क्लास को आपने रजिस्टर्ड करना है, रजिस्ट्रेशन जिस क्लास की करनी है, उसको आपने यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लेना है। मिडिल है, 9th है, मैट्रिक है, +1 2 कोई भी एक। तो हम 9th कक्षा की आपको बताने जा रहे हैं, तो इस तरह से कर दिया। इसके बाद कैप्चा कोड आप देख पा रहे होंगे, तो हमें यहाँ दिया है, इसे आपने भर देना है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि जिस बड़े या छोटे अक्षर में जिस तरह से आपको यह कैप्चा कोड दिया गया है उसी में आपने भरना है, तभी आपका एक्सेप्ट करेगा। तो इसके बाद आपने यह कैप्चा कोड इस तरह से भरना है, फिर आपने इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगी, बहुत प्रकार की है। यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद चैप्टर ऑन रोड सेफ्टी इसके विषय में बताया है। रिगार्डिंग जिज्ञासा द हेरिटेज क्विज यहाँ पे आप देख सकते हैं, और रिगार्डिंग टीचिंग फ्रॉम बोर्ड टेक्स्ट बुक्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें रजिस्ट्रेशन करनी है तो हमें पहले नंबर पर जाना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे 2-3 ऑप्शन दिखाई देगी। यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे सारा स्टेटस हमारा एक्टिव है, परंतु यदि आप पहली बार करेंगे तो यहाँ पे इनएक्टिव आएगा। और जैसे ही आपका
रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी, डाउनलोडिंग हो जाएगी, फी आपकी कट जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका एक्टिव हो जाएगा और डाउनलोड बोर्ड कॉपी की जगह पर इनएक्टिव हो जाएगा। ये लॉक हो जाता है और इसके लिए कुछ समय सीमा होती है जिसके अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कर दी है बहुत से बच्चों की। तो आप लोगों ने यदि फर्स्ट टाइम करनी है तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे ऐड स्टूडेंट पे जाना है आपने और ऐड स्टूडेंट पे जा करके आपको इस तरह से जो सारी यहाँ पे ऑप्शन दी गई है उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद यहाँ सब कुछ फिल करना है। नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, उसके बाद कैटेगरी क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर कैसा है, मेल या फीमेल, या फिर मदर नेम, डिसेबिलिटी अगर कोई है तो, और एनुअल इनकम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालनी है, सब डिवीजन है, परमानेंट एड्रेस क्या है बच्चे का उसे डालना है, पिन कोड है, और उसके बाद यदि एड्रेस आपका सेम है पत्राचार का और जो परमानेंट एड्रेस है तो आपने यहाँ पे सेम एज अबव कर देना है। पिन कोड है फिर, और रेजिडेंस एरिया जो है आपका उसको आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद फादर मदर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डालना है और साथ में ईमेल आईडी आपने डालनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी में हम जरा कर स्कूल की ईमेल आईडी डालते हैं ताकि यदि स्टूडेंट से संबंधित कोई भी मेल आए तो फिर यहीं पे आए और उसका आप जल्दी से समाधान भी कर सके। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की ईमेल आईडी डाल दी जाती है और वे लोग उसे देखते ही नहीं है और फिर वहाँ बहुत सारी चीजें छूट जाती है। तो यहाँ पे नेशनलिटी और उसके बाद आधार कार्ड नंबर यदि अवेलेबल है तो आपने डालना है, स्ट्रीम कौन सी है उसको डालना है और यहाँ आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए आपने ध्यान देना है ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कंपलसरी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, सोशल साइंस और साइंस रहेंगे और इसके साथ आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। इनमें से आप देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर है, यहाँ पे आर्ट्स है, ऑटोमोबाइल है, ब्यूटी वेलनेस है। ये जिस विद्यालय में जो विषय होंगे उनमें से ही आप वहां रख पाएंगे। यदि किसी विद्यालय में इनमें से कोई कुछ एक विषय है तो आप केवल उनमें से ही चूज कर सकते हैं। तो हमारे विद्यालय में मान लो यहाँ आर्ट्स होगी तो हम यहाँ पे आर्ट्स करेंगे और जैसे ही आप इसे करेंगे सिलेक्ट करेंगे फिर आप इसको इस तरह से यहाँ पे जा करके सिलेक्ट कर लें और फिर इसको यहाँ जो तीर दिखाई दे रहा है इस तीर में जाके इसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे यह शो करेगा। जैसे मैं आपको एक बता दूं इस तरह से और फिर ये आप करेंगे तो फिर ये आपका इस तरह से आ जाएगा। फिर आप इसको सेव डिटेल कर लेंगे। परंतु यदि आपको इसको हटाना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें और फिर इसको आप ऊपर वाले तीर को लगा करके दबा करके क्लिक करके तो फिर इसे आप हटा भी सकते हैं और फिर आपने सेव डिटेल करनी है। जब आप इस तरह से सारी चीजें कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे बच्चा ऑटोमेटिक शो करेगा। यहाँ पे जितने बच्चे पहले से ही ऐड कर दिए गए हैं वे सारे यहाँ पे शो करेंगे और यहाँ पे भी अगर 10 से ज्यादा बच्चे हैं आपके पास तो एक नंबर पे 10 बच्चे और 10 से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो 2 नंबर पे जाएंगे आपके। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यदि वहां भी 10 से ज्यादा चले गए आपके 20 से ऊपर हो गए आपके तो फिर 3 नंबर आ जाएगा। इसी तरह से आपके 10-10 के यहाँ पे 10-10 बच्चे आपको यहाँ पे दर्शाए गए होंगे। यदि आपकी जितनी संख्या होगी उतना यहाँ पे आपको नीचे संख्या मिलेगी, आप वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे बच्चे हैं तो ये सारे हमारे रजिस्टर हो चुके हैं, इनकी फीस इत्यादि सब कुछ लोड हो चुकी है। यहाँ पे आप साइन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और यदि आपने कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ गलती से टाइप हो गया है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई, ये पेंसिल दिखाई दे रही है, यहाँ पे जाकर के इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यदि किसी का मेल गलत आ गया है या फिर किसी का जेंडर गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया या सब्जेक्ट गलत हो गया तो उसे आप यहाँ पे जाकर ठीक कर सकते हैं और फिर उसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको हम बताएंगे कि इसके साथ कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा आपके विद्यालय में आया है और साथ में वह क्या हो गया है, आपके पास रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है, यदि आपके पास इस तरह का कोई केस है और आपके पास बच्चा जो है रजिस्टर्ड हो गया है तो उसे आप किस तरह से माइग्रेट करें, हटाएं उसको, तो इसके लिए आपको फिर से किस तरह यहाँ पे कहाँ पे जाना है और किस तरह से आप उसको हटा सकते हैं तो ये आपको हम आगे बताने जा रहे हैं। यदि आपके विद्यालय से कोई बच्चा पहले रजिस्टर्ड है और यदि आपने उसको माइग्रेट करना है, वह दूसरे स्कूल में चला गया है, उसे ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट वाली ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन दिखेगी आपको। यहाँ आपने सिलेक्ट स्टेटस यहाँ पर जा करके
जो ऑप्शन है माइग्रेट है या स्टक ऑफ है या नॉट एलिजिबल है, इनमें से कोई एक करके उसे सेव कर देना है। तो इस तरह से आपका वह बच्चा यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा। जैसे हम आपको करके बता रहे हैं, हमारे पास एक बच्चा है यहाँ पर जिसे हम माइग्रेट करके आपको बताएंगे। बस बच्चा और इसे हम सिलेक्ट कर देते हैं और इसे यहाँ से माइग्रेट कर देंगे। और माइग्रेट जिस स्कूल को करना है उस स्कूल का स्कूल कोड आवश्यक है। स्कूल कोड होगा तभी वो माइग्रेट हो पाएगा। उसके बाद आपने इसको वेरीफाई कर देना है। तो इस तरह से वह बच्चा दूसरे स्कूल के लिए माइग्रेट हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आप लोगों ने किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन बच्चों की कर सकते हैं इसे सीखा होगा। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक रोचक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।